हेलो दोस्तों, ये हमारा अगला पार्ट है मोशन के लिए पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आगे चलते हैं मोशन में, हम बात करते हैं इसमें आगे कि कुछ बेसिक टर्म्स की जो आपको समझने के लिए मोशन को इनको समझना बहुत जरूरी है। तो उनमें से कुछ एक टर्म है जो है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज बच्चों, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो नॉन फिजिकल होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। तो यहां हमें फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करनी है। व्हाट इज द मीन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी से आप क्या समझते हो? एक नॉर्मल वर्ड्स में अगर मैं पूछूं आपसे फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो कोई भी ऐसी चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, किसी भी चीज को जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं? फिजिकल क्वांटिटी। और जिसको हम मेजर नहीं कर सकते उसको हम क्या बोल रहे हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैं बोलूं कि भाई आपका वेट कितना है, तो आप अपने वेट को मेजर कर सकते हैं, तो वो एक फिजिकल क्वांटिटीज है। मैं बोलता हूं कि मैं आप स्टूडेंट से बहुत प्यार करता हूं, अब मैं कितना प्यार करता हूं मैं इसको मेजर कर सकता हूं? नहीं कर सकता, तो दैट इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो कोई भी ऐसी चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो कैसी क्वांटिटी है? एक फिजिकल क्वांटिटीज, राइट? फिजिक्स के दिनों में तो फिजिक्स में भाई बहुत जरूरी है सीखना कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। अब ये कितने टाइप की होती हैं? तो ये दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं आपकी। एक होती है आपकी स्केलर क्वांटिटीज और दूसरी होती है आपकी कौन सी? वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है? कुछ ऐसी क्वांटिटीज जिसमें हमें एक मैग्नीट्यूड चाहिए। बच्चों यहाँ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का रिलेटेड टू द साइज। कैसा भी साइज हो सकता है। जैसे मैंने मैग्नीट्यूड बोला कि आपका वेट कितना है। अब आपका वेट है सपोज 30 केजी, 40 केजी आपका वेट है, तो 40 केजी वो एक आपका मैग्नीट्यूड हो गया, एक साइज हो गया वेट को लेकर, राइट? और दूसरी तरफ जहां एक वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उसमें हमें क्या क्या चाहिए होता है? उनको मेजर करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें उसमें डायरेक्शन की भी नीड होती है। तो यहाँ दो चीजों की जरूरत होती है हमें, एक तो डायरेक्शन और दूसरा होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब आप समझ गए, साइज। तो अब एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं स्केलर क्वांटिटी के और वेक्टर क्वांटिटीज के? तो सपोज मेरे पास ये मार्कर है। अब मुझे सपोज इस मार्कर की लेंथ को मेजर करना है। अब मैं चाहे इसको हॉरिजॉन्टली पकड़ूं या वेक्टर इसको वर्टिकली पकड़ूं। अब लेंथ सपोज मान लीजिए इसकी 2 मीटर लेंथ है। अब चाहे मैं इसको लेंथ को ऐसे मेजर करूं या मैं इसकी लेंथ को ऐसे मेजर करूं, तो वो तो 2 मीटर ही रहेगी ना। तो यहां मुझे किसी डायरेक्शन की जरूरत पड़ी नहीं भी। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसमें आपको डायरेक्शन की जरूरत ना हो, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब एक जो एग्जांपल हो गया लेंथ, जो एक एग्जांपल हो गया वो किसका हो गया? एक स्केलर क्वांटिटी का हो गया। एक एग्जांपल वेक्टर से ले लेते हैं, जैसे फोर्स है। फोर्स, अब मेरे पास सपोज ये मार्कर है। अब फोर्स से आप क्या समझते हो? फोर्स क्या होता है? फोर्स का मतलब पुल या पुश, पुलिंग और पुशिंग। अब मान लीजिए कि मेरे पास से जो मार्कर है, मैंने इसको 5 न्यूटन से आपकी तरफ थ्रो किया। 5 न्यूटन फोर्स, 5 न्यूटन। सपोज मैंने इसको 5 न्यूटन फोर्स से आपके पास थ्रो किया, तो न्यूटन क्या हो गया यहाँ पे? जो इसका साइज है मैग्नीट्यूड बता रहा है, राइट? अब मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने इसको थ्रो किया, तो थ्रो करने पे क्या पता लग रहा है? पुश। पुश किया, तो पुश क्या क्यों कर रहा है? एक सामने डायरेक्शन शो कर रहा है, तो यानी इसमें दोनों है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। और इसका मतलब जो फोर्स है, फोर्स एक कैसी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी हो गई। क्लियर और नॉट? ठीक है। तो और जब भी आप वेक्टर क्वांटिटीज को लिखते हैं तो उनको एक एरो से डिनोट करते हैं, ठीक है? आप जब भी फिजिक्स पढ़ेंगे, इस तरह की कोई वैल्यू देखेंगे तो आपको देख के पता लग जाएगा कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो और एग्जांपल ले सकते हैं, और अब भी आप सोच सकते हैं अपने एग्जांपल। जैसे सपोज कि टेम्परेचर है। अब मुझे इस रूम के टेम्परेचर, सपोज इस रूम का टेम्परेचर जो है वो सपोज 30 डिग्री सेल्सियस है। अब मुझे बताइए उस 30 डिग्री सेल्सियस को मेजर करने के लिए मुझे किसी डायरेक्शन की जरूरत है? कि नहीं भाई, मुझे तो इस रूम का टेम्परेचर मेजर करने के लिए मुझे नॉर्थ में जाना पड़ेगा या साउथ की डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ है? नहीं है। तो यानी मुझे टेम्परेचर को भी मेजर करने के लिए, अब टेम्परेचर मैंने बोला 30 डिग्री सेल्सियस, तो वो जो 30 डिग्री सेल्सियस है वो क्या हो गया? इसका मैग्नीट्यूड, राइट? तो डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब टेम्परेचर भी कैसी क्वांटिटी हो गई? एक स्केलर क्वांटिटी। और भी आप बहुत सारे वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल बता सकते हैं, जैसे डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है। अब जब आप धीरे धीरे इनको पढ़ते जाएंगे कि स्पीड है, सपोज मैंने बोला कि मैं 5 किलोमीटर रन किया, मैंने 5 किलोमीटर रन किया। यहां पे मैंने ये नहीं बताया कि मैंने 5 किलोमीटर कौन सी डायरेक्शन में रन किया, नॉर्थ में किया, ईस्ट में किया, वेस्ट में किया, नहीं बताया। तो यानी स्पीड, किलोमीटर किससे क्या पता लग रहा है मुझे? स्पीड का। तो इसका मतलब कि स्पीड एक कैसी क्वांटिटी हो गई जहां मुझे डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने बोला कि मैं 5 किलोमीटर भागा,
लेकिन कहां भागा ये तो मुझे पता ही नहीं किस डायरेक्शन में गया, राइट। तो इसका मतलब स्पीड एक कैसी क्वांटिटी होगी, मेरी स्केलर क्वांटिटी होगी। अब मैंने बोला कि मैं 5 किलोमीटर वेस्ट की डायरेक्शन में गया, लिख लेना 5 किलोमीटर वेस्ट की डायरेक्शन में गया। तो वेस्ट की डायरेक्शन में जब मैं गया हूं तो वेस्ट डायरेक्शन आ गई। तो इसका मतलब जब हम स्पीड में जब डायरेक्शन आ जाती है तो उस टर्म को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। पढ़ेंगे अभी आप ये टर्म्स जो आगे आएंगी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, इनसे भी आपको पता लगेगा कि डिस्टेंस जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। हम इसका कैसे पता लगाएं कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको देखते हैं हम आगे अभी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप इसको पढ़ो। थैंक यू।